ले चाचा ले। ये बुलडोजर कोई कानून का हिस्सा नहीं है। ये बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी डराने के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि दल देख करके डरा रही है, दल देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके। लेकिन हमें अपने संविधान पर और कानून पर भरोसा है। एक दिन इसी प्रदेश का कानून, देश का कानून इनका बुलडोजर गैराज में खड़ा कर देगा। इसका संविधान और कानून हम सब मानने वाले लोग हैं। हमें जो संविधान रास्ता दिखाएगा हम उस रास्ते पर चलेंगे। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि सच्चा हिंदू कभी भी किसी धर्म को अपमानित नहीं कर सकता। एक सच्चा हिंदू कभी भी किसी धर्म को अपमानित नहीं कर सकता है। न हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है। बीजेपी को यही सलाह देंगे कि ऐसे प्रवक्ता, ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी आजीवन उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दे और संकल्प ले कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें जेल के अंदर भेजेंगे। ये पुलिस पत्थरबाजी करती है। इस गलती में मत रहिए आप। अगर किसी ने की है तो सीसीटीवी है, कार्रवाई होगी। लेकिन कई बार हमने देखा है कि पुलिस ही आगे आती है और पुलिस पहले पत्थरबाजी करती है, जिससे आंदोलन खराब हो जाए। समाजवादी पार्टी या बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन धरना करते हैं। ये हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है। न दर्द किसी को है, दर्द उनको इसलिए है कि इस प्रदेश में उनको स्टूल के बाद जाने कौन सा विभाग दे दिया गया। और बीजेपी ये न भूले कि उन्होंने अपने 22 मंत्रियों को हटाया है। जो 22 मंत्री हैं उनको कितना दर्द है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बहस से हटिए मत। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। पहले तो बिजली आ नहीं रही और अगर आ रही तो बिल कितना देना पड़ रहा है। अब कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। ये बताइए 20 करोड़ बेरोजगार कर दिए जिन्होंने। पिछले 2014 से लेकर के अभी तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार नहीं है। तो आपने पहले तो बेरोजगार बना दिया। LIC आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट आप बेच रहे हो, सरकारी कंपनियां आप बेच रहे हो। जब सरकारी सब बिक जाएगी तो तुम आउटसोर्स पे कर दोगे। मुझे तो ये पता है कि अस्पताल भी आउटसोर्स पे चल रहा है। हायर एजुकेशन के लिए ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। क्या आने वाले सत्र में सदन में उठाया जाएगा? OBC को ये मान लेना चाहिए सरकार उनकी नहीं है। और इसलिए ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक गवर्नर थे यहाँ पर तो वो गिन के बताते थे कि कौन जाति के कहाँ बैठे लोग हैं। याद कीजिए। अब इस सरकार में वो गिनने वाला ही नहीं है और लग ये रहा है कि कोई ऐसा है ही नहीं संस्था जहाँ गिनी जा सके। अखिलेश जी एक सांसद बस्ती के और राष्ट्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, बीजेपी ने बेरोजगार कर दिया है। राजनीति में बोलते हैं कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। लगातार बोल रहे हैं आज आप उन पे। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बीजेपी जो है हमारा आपका ध्यान हटाना चाहती है। हमारा आपका इस बार बच गए चुनाव में, ये बच गए इस बार उत्तर प्रदेश में। अगर इन्होंने बेईमानी न की होती तो आज सत्ता में नहीं बैठे होते ये लोग। हमारे समाजवादी लोगों को हरा दिया बिजनौर में, किसी को 300 वोट से, किसी को 30 वोट से, किसी को 1200 वोट से। जौनपुर में हार गए कम वोट से। तो बीजेपी ने जितना कुछ कर सकते थे वोट काटने का, इस गांव में पता कर लो सबसे ज़्यादा वोट काटे गए होंगे। इन्होंने वोट बनवाए, इनका वोट बन गया। जब ये वोट डालने गए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सूची में नाम ही नहीं था इनका। तो इन्होंने रणनीति के तहत हमारे नाम भी काटे और वोट भी नहीं डालने दिया।